हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई अंक हमारा 5 होगा तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 25 का वर्ग, जब 25 का वर्ग करोगे 25 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे इकाई कितना है 5, जब इकाई 5 है तो हमको क्या करना है 5 का वर्ग कर देना है। 5 का वर्ग करो कितना हो गया 25 हो गया। और जो संख्या यहाँ बचेगी दहाई में संख्या कितनी है 2, इससे एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 और 3 की गुणा करो कितना हो जाएगा 6, और यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा देखोगे यहाँ पर कह रहा है 45 का वर्ग। अब 45 का वर्ग 5 का वर्ग जब करोगे कितना हो गया 25, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब यहाँ पर संख्या है 4, 4 से एक संख्या आगे बढ़ाओगे कितनी हो जाएगी 5, यानी 5 और 4 की गुणा करोगे तो 5 चक्कू 20। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलो आगे देखो अगले प्रश्न। अगले प्रश्न क्या करें 75। अब 75 का निकालोगे तो 75 में भी 5 इकाई अंक है, इकाई अंक का जब स्क्वायर करोगे तो 5 का करोगे कितना हो जाएगा 25, और 7, 7 के आगे एक संख्या आओगी क्या हो जाएगी 8, 7 के बाद क्या आती 8, 8 और 7 की गुणा कर लोगे तो 7 56, यानी 56 25 हमारा क्या हो जाएगा इसका 75 का वर्ग हो जाएगा। बात करेंगे 105 की। 105 में भी क्या करेंगे 5 है तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे 10, 10 के बाद में एक संख्या क्या आ जाएगी 11, और 11 और 10 की गुणा कर लोगे तो 11 दहाम 110। ये हमारा 105 का वर्ग कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो, जिनके सभी अंक समान होंगे उनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जिनके सभी अंक क्या हों समान होंगे, जैसे यहाँ पर दे रखा है 11, तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो हमको क्या करना है, 11 कितनी बार में लिखा, एक दो बार में लिखा, तो हम क्या लिखेंगे 1 और 2। एक कितनी लिखा है 2 बार, तो 1 2, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 2 के बाद क्या आ जाएगा फिर 1। ये हमारा आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है 111, इसका जब वर्ग करोगी तो कितना हो जाएगा, एक कितनी बार लिखा है 3 बार, तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और 3। एक कितनी बार लिखा है 3 बार, तो 3 बार नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और 3 के बाद में फिर इसको हम क्या कर लेंगे, फिर रिवर्स में जाएंगे, 3 के बाद क्या बचेगा 2, 2 के बाद क्या बचेगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखोगे यहाँ पर लिखा है 3 3 3, यानी 333 का स्क्वायर, तो इसमें हम क्या कर लेंगे 3 यदि कॉमन कर लें तो 3 का स्क्वायर गुणे 1 1 1, यही बचेगा। 3 का स्क्वायर गुणे 1 1 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, गुणे 1 1 निकालोगे तो 1 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 3 लिख लेंगे, और इसका उल्टा कर देंगे तो 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1। अब इन आपस में इनकी गुणा कर लोगे तो 9 की 1 से करोगे 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 के 8 हाथ से मिला 1, 9 त्रिक 27, 1 28 के 8 हाथ से मिले 2, 9 दूनी 18 और 2 20, और 9 1 कम 9 और 9 2 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बताओ 22 का। अब 22 का करोगे तो हम क्या कर लोगे 2 का स्क्वायर गुणे यहाँ पर कितना बचेगा 11 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 11 का करोगे कितना हो जाएगा 1 2 और फिर 1। अब इसकी आपस में गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा करोगे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, कितना हो गया 484। कितना हो गया 484। अब क्या करना है, जिसके सभी अंक 9 हों, जिनके सभी अंक 9 हों उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 99 का वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको क्या करना रहता है, एक कम कर दो, 99 में से एक कम करोगी, कितना कम कर दें 1, जो कम करेंगे वो यहाँ लिख लिए। जब एक कम करोगे कितना हो जाएगा 98, कितना बचेगा 98। अब इसमें हम देखेंगे जितने 9 होंगे, जितने 9 होंगे उतने जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पर 9 कितना है 1 है, यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझो क्या करना है, देखो ध्यान से, जो लिखा होगा इसमें से एक कम कर देंगे, तो 99 में लिखा है एक कम करेंगे, जो कम करोगे यहाँ पे लिख लिए। एक जब कम करोगे 99 में से तो कितना बचेगा 98 बचेगा, और इस वाली संख्या में जितने 9 होंगे उतने जीरो लगा देंगे, तो एक 9 है तो एक जीरो लगा देंगे।
क्लियर है। देखो अगला देखो 999 का, 999 में से हम क्या करें, एक कम कर दें। जब एक कम करोगे तो एक यहाँ पर लिख लिए, जो कम करेंगे वो लिख लिए यहाँ पर। अब इसमें से एक कम करोगे कितना बचेगा, 9, 9 और 8, यही बचेगा। जब 999 में से एक कम करोगे तो 998 आ जाएगा। और जितनी बार 9 है, यहाँ कितनी बार 9 है, 2 बार 9 है, तो यहाँ पर हम 2 जीरो लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बताओगे यहाँ पे 9999 का जब वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा। तो देखो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो माइनस किया उसको लिख लिए। उसके बाद में जब एक माइनस करो कितना बचेगा, 9, 9, 9, 8, यही बचेगा। अब इसमें देखो कितने बार 9 है, 3 बार 9 है, तो 3 जीरो, 1, 2, 3, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो क्या करें, अब कह रहा है जब आधार 100 हो, यानी जब कोई संख्या 100 के आसपास होगी, उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या दे रखी है 98 का स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपको ये देखना है ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से कितनी कम है। तो आप कहोगे 2 कम है, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। और ये जो स्क्वायर आएगा हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, यहाँ पर 4 है, कोई संख्या नहीं, तो इसके आगे 0 लिख देंगे। अब ये संख्या कितनी कम है 100 से, 2 कम थी 100 से, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो 98 में से 2 गया कितना बचेगा 96, 98 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 96, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखोगे 98 का स्क्वायर निकालना रहेगा, ये 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो हम 2 जो इतना कम रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। स्क्वायर जो लिखेंगे लास्ट में हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, और जितना कम होगा उतने माइनस कर देंगे। तो 98 में से 2 कम था तो 2 लिख दिए। जैसे यहाँ पर है 96, 96 का जब स्क्वायर निकालोगे तो ये 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, 4 का वर्ग करोगे कितना हो गया 16 हो गया। अब 2 अंकों के साथ में है तो इसमें 0 नहीं बढ़ाएंगे। अब इसमें कितना कम था, 4 कम है 100 में से, 96 में 100 कितना कम है 4 कम है, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। तो 96 में से 4 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 92, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जब प्लस होगा तब प्लस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 100 में कितना कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इसका स्क्वायर करोगे, जब 2 ज्यादा तो 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक अंक है जिसके साथ में 2 अंकों के साथ में लिखेंगे। 4 2 ज्यादा है, 100 में से कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो 102 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कम होगा तब उसमें से कम कर देंगे, जब ज्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। यहाँ पर देखो 107 है, 107 का वर्ग निकालोगे तो 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग कर लोगे कितना हो गया 49, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, ठीक है। अब ये 7 ज्यादा है तो 107 में हम 7 को जोड़ देंगे, तो 107 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 114, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।